तो अडियाला जेल में बैठा कैदी नंबर 804 सिस्टम के आगे सरेंडर करने से इनकारी है, कोई भी डील करने से या कोई भी ढील लेने से इनकारी है। तो वहीं दूसरी जानिब सख्तियां भी बढ़ती जा रही हैं और अब ईद पर जो इमरान खान साहब ने एक इंतहाई अहम पैगाम जारी किया, जिसमें जाहिर बात है कि कोई जिसे पीछे कहते हैं ना कि हिजाब नहीं रखा, डायरेक्ट बात की है। और अब इसके बाद जाहिर बात है इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं है, किसी को भी समझ आ जाएगी कि हालात कम से कम अब मफाहमत की तरफ जाते हुए नजर नहीं आ रहे। जो आपको ये कह रहा है वो बिल्कुल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो ज़मीनी जो हकाइक हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उनके साथ कनेक्टेड नहीं है। लेकिन अब इस सब के अंदर फिर भी क्योंकि जुडिशरी एक तरफ खड़ी है और जुडिशरी स्टैंड ले चुकी है और जुडिशरी से एक चेन रिएक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो वो जो एक नुक्ता है ना, उसके तनासुर में भी बहुत कुछ हो सकता है। ये डिटेल्स तो मैं आपके सामने रखूंगा और ईद के बाद अब किस तरह से पूरे का पूरा नक्शा जो है, मंजरनामा जो है तब्दील होने वाला है, कौन कौन से केसेस लगे हुए हैं, क्या बात खान साहब की रिहाई तक जाएगी, क्या वो रियलिस्टिक लगती है। क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब इज हियर इन लंदन एंड उन्होंने दावा भी किया कि बहुत ईजी है अब खान साहब की रिहाई, लेकिन ऑब्वियसली हमने ग्राउंड रियलिटीज़ को भी देखना है। हमने सिर्फ उम्मीद पर तो नहीं रहना कि हमें उम्मीद है, क्योंकि सिस्टम से अगर उम्मीद रखी जाती है और आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ चलना ही होता तो फिर इस नहज तक तो हालात पहुंचते ही ना। अब इस सब के अंदर ईद के बाद हालात अदलिया के महाज पर भी अक्सर तब्दील होंगे, मुक्तदरा के महाज पर भी अक्सर तब्दील होंगे और सड़कों पर, स्ट्रीट्स पर भी हालात आपको कुछ मुख्तलिफ नजर आएंगे। क्या कुछ डिस्कस हो रहा है, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शहबाज हुकूमत जो है उसके साथ हाथ करने का फैसला कर लिया है और बड़ी वारदात जो है वो शहबाज हुकूमत के साथ डालने की तैयारी कर ली है। मैं सारी की सारी चीज़ें एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। पहले नाज़रीन किराम मैं आपको एक अपडेट दे दूँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है अली अमीन गंडापुर, ऑब्वियसली उन पर उनकी कुछ इक़दामात जो इस तरह से गवर्नेंस चल रही है, PTI का या इमरान खान का जो विजन है उसके मुताबिक गवर्नेंस का मॉडल चल रहा है, लेकिन जो इक़दामात किए जा सकते थे ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी रिसेंटली जो मेडिकल बोर्ड्स हैं उनके अंदर कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में 2 मेजर जनरल्स रिटायर्ड जो हैं उन्हें लगाना अली अमीन गंडापुर का, उस पर भी बहुत से सवालात हुए कि PTI की आइडियोलॉजी नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर एक चीज़ तो वाज़ेह है, वो डिस्कस किया जा सकता है, डिबेटेबल है, बाकी जो चीज़ें मैंने इससे पहले जिक्र की। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो सिस्टम और विफाक जो है उसे टफ टाइम देने का फैसला कर चुके हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ने बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कहा है कि विफाकी हुकूमत बिजली के सिलसिले में KP की आवाम से इंतकाम ले रही है। उन्होंने कहा कि वापडा के मकामी एहलकार अपनी बिसात के मुताबिक ताउन तो कर रहे हैं, विफाकी हुकूमत की तरफ से सूबे के हिस्से की बिजली पहले से कम कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग पर विफाक के साथ अनकरीब दूसरी बैठक तो होगी। लाइन लॉसेज के मामले पर सूबाई हुकूमत वापडा से मुकम्मल ताउन कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि विफाक की तरफ से जो कमिटमेंट की गई थी वो पूरी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग शेड्यूल पर अमल दरामद ना होने की हमें शिकायत तो मिल रही हैं, लेकिन अब वहीं दूसरी जानिब एक और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है ईद के दूसरे दिन, मतलब ईद पर भी बंदों को नहीं छोड़ा गया। तो अब जी पेशावर से रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही जो हैं उन्होंने एक मरतबा फिर, इससे पहले भी एक इस तरह का इंसिडेंट हुआ था, तो एक मरतबा फिर अब से कुछ देर पहले रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में दाखिल होकर 10 फीडर्स की बिजली जो है वो बहाल कर दी है। वाकई की वायरल होने वाली वीडियो में फजल इलाही को साथियों समेत ग्रिड स्टेशन में चारपाइयों पर लेटे देखा जा सकता है। MPA फजल इलाही जो है उन्होंने कहा कि ग्रिड स्टेशन पर ही रहूंगा और मैं किसी को बिजली बंद नहीं करने दूंगा। मैंने अपनी चारपाई इधर डाल ली है, अब मैं इधर ही सोऊंगा, इधर ही मेरा ओढ़ना बिछोना है और अब मैं देखता हूं कि आवाम की बिजली जो है वो कौन बंद कर सकता है। उन्होंने कहा कि पेस्को और जिला इंतजामिया ने लोड शेडिंग का शेड्यूल दिया था, शेड्यूल की खिलाफ वर्जी हुई है तो मैंने ग्रिड स्टेशन आकर बिजली खुद बहाल की। पेस्को के SDO और जो बाकी हैं उस हवाले से भी इन्होंने बात बताई कि इस मामले पर रहमान बाबा पुलिस स्टेशन को मरासला तहरीर तो कर दिया गया, लेकिन ऑब्वियसली PTI की वहां पर गवर्नमेंट है। अब ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन अब जरा आ जाते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ ईद की नमाज नहीं, ये तो कंफर्म कर दिया था ज़ैन कुरैशी ने भी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। अब खबर ये आई है कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी, जिनकी अडियाला जेल में उनसे मुलाकात हुई है कुरैशी साहब से, उनके मुताबिक शाह साहब ने मुलाकात के दौरान बताया कि उन्होंने जेल हुकाम को कल ईद की नमाज पढ़ने के हवाले से दरखास्त की थी, लेकिन जेल हुकाम ने उन्हें इजाजत नहीं दी। यहाँ तक तो हमें समझ आ गई और ये भी एक बहुत बड़ा फस्तायत पर मबनी इक़दाम है। लेकिन फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से ये बताया गया है कि वो पूरा दिन जो है सेल में रहे हैं, यानी कुरैशी साहब जो है उन्हें पूरा दिन सेल में रखा गया। तो ये इम्कान जाहिर है और इससे ये बात भी वाज़ेह है कि खान साहब को भी अडियाला जेल में उनके सेल में ही रखा गया। नॉर्मली आपको पता है कि वॉक के लिए कैदी को निकाला जाता है, लेकिन ईद पर नॉर्मली कैदियों को जरा लीनियंसी दिखाई जाती है उनके लिए, लेकिन इमरान खान साहब जो है उनके लिए और शाह महमूद कुरैशी के लिए ईद के दिन सख्ती ज़्यादा थी और उन्हें उनके सेल से भी बाहर, जो कि 8/10 का खान साहब का सेल आपने देख लिया, तो शाह साहब जो है उनका भी सेल इसी तरह का होगा। इससे बेहतर क्या होगा, इससे बल्कि बदतर होगा। तो अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, तो हुकाम जो है उनके हवाले से ये बात कही जा रही है कि उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुबैना तौर पर सेल से निकलने की भी इजाज़त नहीं दी है। एक बहुत बड़ा कंसर्न है। लेकिन
लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान जो है वो इस सिस्टम पर हावी है। कभी कोई तजिया कार टीवी शोज में बैठकर कह रहे होते हैं कि जी जुडिशल एक्टिविज्म चल रहा है, अदलिया को अगर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने फिक्स ना किया और इमरान खान बाहर आ गया तो फिर बस तबाहियां फिर जाएंगी, फिर आपके पल्ले भी कुछ नहीं बचेगा और हमारे प्यारे जो सियासतदान हैं उनके पल्ले भी कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सवाल यह है, और फिर शायद कुछ तजियाकारों के पल्ले भी कुछ ना बचे। अभी आप यही देख लें, हसन अयूब साहब जिन्होंने भी कहा कि इमरान खान पर आप 150 मुकदमात भी बना दें, वो 150 के 150 मुकदमात भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि जुडिशल एक्टिविज्म चल रहा है। वो ये बात नहीं कर रहे कि कोई एक मुकदमा तो बताएं जिसमें आपके पास कंक्रीट एविडेंस हो। ऑल्दो अब सारी की सारी उम्मीदें जो है वो ईद के बाद काजी फायजीसा साहब से लगा ली गई हैं। टेरियान केस जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, साइफर केस जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला है वो भी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा, फिर जी लाहौर हाईकोर्ट का ट्रिब्यूनल्स वाला मामला भी सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। तो काजी साहब जो है वो अब मजीद इंतहाई शदीद हम ख्याल बेंच उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले पर बनाया। और आपको पता होना चाहिए कि पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ही गेम चेंजर हैं। इस्लामाबाद की तो 3 नशिस्तें हैं, असल गेम तो पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की है। और इन्हें पता है जिन्होंने वारदात डाली है उनसे बेहतर कौन जानता है कि इतनी गंदी वारदात, इतनी भोंडी डे लाइट रॉबरी जो है वो और नहीं की जा सकती थी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुहेल बड़ाइच साहब जो है बड़े अहम साफी हैं, बड़ा मैं उनका एहतराम करता हूँ, बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनसे, बड़ा अच्छा मिलते हैं जब भी उनसे मिले। सुहेल बड़ाइच साहब जो है ऑब्वियसली वो नून लीग का कुर्ब और उनके करीब की खबर भी रखते हैं और नून लीग आजकल मुक्तदरा का एक, आपको पता है, बी टीम बनकर खेल रहे हैं, तो वो भी। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी रियलिटी बेस्ड की है और वो बड़ाइच साहब ने ये बात कही है और यही वो वजह है जिसकी वजह से अब आने वाले दिनों में खान साहब पर मजीद सख्ती होगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जेल में रखकर ना उसकी लीडरशिप खत्म की जा सकती है, ना उसकी मकबूलियत खत्म की जा सकती है और ना ही उसे हराया जा सकता है। यानी वो लीडर भी है, वो मकबूल भी है और वो नाकाबिल शिकस्त भी है। जब भी इंतखाबात होंगे इमरान खान पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आएगा। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन को जिस तरह से मिसहैंडल किया गया है वो ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें मुक्तदरा और मुक्तदरा के जो चेले हैं उन्होंने इस सिचुएशन के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसे की हैं कि जिनका इमरान खान साहब को पॉलिटिकली फायदा और अपना नुकसान करते जा रहे हैं। मौज़े इमरान में बहुत से, ये नून लीग को देख लेना, मरीम नवाज शरीफ साहब, इमरान रियाज को उठाने का हज वाला क्या तुक बनती थी, लेकिन वो अपना नुकसान किया है। इमरान रियाज की हाजिरी कबूल हो गई होगी, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अभी मजीद हो जाएंगे, जाते रहेंगे, अल्लाह अपने दर पे बुलाएगा तो कौन रोक सकता है। लेकिन सिस्टम एक्सपोज हुआ इन द मीन टाइम। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं, शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी आम बात की है। कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर 9 मई के जितने भी केसेस रह गए हैं उन सब में जो जमानत है वो ईद के 2 दिन बाद हो जाएगी। इद्दत केस उड़ने वाला है और हमने ईद से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है कि इमरान खान को किसी खुफिया मुकदमात में गिरफ्तार ना किया जाए। तो हमें यकीन है कि जैसे ही ईद के ये दिन गुजरेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी दरखास्त पर डायरी नंबर लगाया गया है वो 2 रुकनी बेंच सुनेगा और फैसला करेगा और इंशाल्लाह उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सेशन कोर्ट से इस इद्दत केस का फैसला जो है वो भी हो जाएगा। ये तो चले उम्मीद पर दुनिया कायम है। लेकिन जाती तौर पे मैं समझता हूँ जो खान साहब ने ईद के दिन एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर जिस तरह से मुक्तदरा और जो नंबर 1 है इदारे के, उन्हें जिस तरह से इमरान खान साहब ने एट्रीब्यूट किया, उनका जिक्र किया, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस को रेज तो करती हैं लेकिन ये एक चीज़ वाजे करती हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल और हालात ठीक होने भी कोई नहीं है। मतलब अगर किसी को लग रहा है कि हालात ठीक हो जाएंगे, उम्मीद, वो जो मैंने कल भी ये बात की थी कि अनफॉर्चुनेट है, वरना हम एक मुहावरा बोलते हैं कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, लेकिन इतने से बादल हैं कि वी आर इवन अनएबल टू स्पॉट दैट सिल्वर लाइनिंग। हम वो नहीं देख पा रहे। इस अंधेरी गार के इख्तिताम पर एक रोशनी की मध्यम सी किरण जो है वो भी देखने के लिए हमें सियासी मैदान में तरस चुके हैं। ये एक रियलिटी है। अब यहाँ पर एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेने की कोशिशें की जा रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने बिलावल से भी मुलाकात की। मोहसिन नकवी साहब जो है उन्होंने मुलाकात की, आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब से भी और बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ भी मोहसिन नकवी साहब जो है वो मुलाकात करते रहे हैं। तो अब इस सब में मौलाना साहब को भी अपनी टीम में शामिल करना जरूरी है और पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को लेजिटिमेसी देने के लिए, और अब चूंकि इंटरनेशनली भी आप देख लें कि शहबाज हुकूमत का घर जाना आज नहीं तो कल, आज गया कि कल गया, क्यों? चीन वाली खबर आ गई, सऊदीया कोई नहीं मदद कर रहा और नुसरत जवेद साहब ने कहा था सऊदी वली अहद का दौरा ना हुआ तो जी शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें आप ज़हन में रखें। मजबूती इस तरह से आएगी, मौलाना साहब अपना वजन जो है वो इनके पलड़े में रख दें और इसके साथ ही साथ बाकी पीछे पीपल्स पार्टी जो है वो विफाकी काबीना का हिस्सा बन जाए। अब उस हवाले से बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ साहब ने ईद पे कॉल की, वज़ीर आज़म हाउस आने की दावत दी जो कि उन्होंने कबूल कर ली। लेकिन इनके अपने गवर्नर जो है खैबर पख्तूनख्वा में फैसल करीम कुंडी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा बनेगी। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला अलीमीन गंडापुर से ईद पर कोई मुलाकात नहीं हुई, अब बहुत लेट हो गया है, मुश्किल है कि अब वज़ीर आला से रवाबित हो, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। अपना रोना तो रोना ही था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन का काम हुकूमत पर दबाव डालना है, बाजे बजाकर अपोजिशन वॉकआउट करेगी, बजट तो हुकूमत मंजूर करवा लेगी। गवर्नर केपी ने मजीद कहा कि बजट पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत में मुज़ाकरात जारी हैं, अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो हम बजट की मंजूरी में साथ देंगे। बजट अगर अप्रूव ना हो तो आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि हुकूमत टेक्निकली गिर जाती है, उसके बाद कोई पीछे चीज़ नहीं बचती। लेकिन इन्होंने ये मजीद कहा कि ये बजट IMF का है, कर्ज लेते हैं तो उनकी बातें माननी पड़ती हैं। हुकूमत ने कोशिश तो की है कि अच्छा बजट दे, लेकिन इस सब के अंदर
अंदर इन्होंने जो अहम बात की है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस हुकूमत का, इस वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनेगी, शहबाज गवर्नमेंट का हिस्सा बनेगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है, क्योंकि ये लेजिटिमेसी या फिर ऑक्सीजन लगाना चाह रहे थे, वेंटिलेटर ये चाह रहे हैं, सपोर्ट चाह रहे हैं। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं सादा लफ्ज़ों के अंदर कि ये वेंटिलेटर पे ही है हुकूमत, और वो वेंटिलेटर हटते जा रहे हैं और प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है और वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है। और ये जितनी फस्तायत है ये भी मैं समझता हूँ कि वो दिया बुझने से पहले जो टिमटिमाता है ना, बड़ा फड़फड़ाता है तेज़, ये वो है। लेकिन हमारी तो यही दुआ है कि जो कुछ भी हो मुल्क के हक़ में हो, स्टेट के हक़ में हो, रियासती इदारों के हक़ में हो, उसके अलावा हल कोई नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।